गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के मुद्दा अब उलझते जा रहा है। भले इंडिया गठबंधन के नेता ये कहते नजर आ रहे हो कि ऑल इज वेल इन गठबंधन, बट देयर इज नथिंग वेल इन गठबंधन। बता दें आपको, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा उलझने की जगह और उलझता ही जा रहा है। गठबंधन के नेता भले ही सीट शेयरिंग में ऑल इज वेल का दावा कर रहे हो, लेकिन बयानों में कुछ और ही झलकता है। जेडीयू का कहना है कि 16 उनकी जीती हुई सीटें हैं, यानी सीट शेयरिंग में इन सीटों को छोड़कर ही बात होगी। दूसरी तरफ आरजेडी सीट शेयरिंग के लिए अपने मजबूत पक्ष को आगे रख रही है। आरजेडी ने विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हुए ज्यादा सीटें मांगी है। कांग्रेस पहले 11 सीटों का दावा कर रही थी, हालांकि बाद में उनके नेताओं के सुर बदल गए। वाम दल ने जेडीयू और आरजेडी को बड़ा दिल दिखाने की बात कही है, यानी सीट शेयरिंग का पेच सुलझने की बजाय और उलझता दिख रहा है। दूसरी तरफ गठबंधन के बड़े नेता जल्द ही सीट बंटवारे को सुलझाने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टियों की दावेदारी के बीच इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के किस फॉर्मूले पर मुहर लगती है। जब गठबंधन होता है तो सीट पर कोई बात होती नहीं है, ये सामान्य तौर से परंपरा है। और 16 के बाद भी जो सीट बचते हैं तो उसमें आरजेडी के गठबंधन के साथ में हमारा गठबंधन हुआ। पहले तो आरजेडी के साथ ही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस का था, हम लोग का तो था नहीं। तो अब वो आपस में आरजेडी के लोग बात कर रहे हैं, उस पर बात होगा। कहीं टेक एंड गिव का इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग का होता है कि ये सीट हमको दे दीजिए, उसके बदले में ये ले लीजिए, तो आपस में बैठ के होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरा कहना है कि जितने सीटें मैंने चुनाव जीता है उतना हमें मिलना चाहिए। 16 सीट पे हम चुनाव जीते हैं और उतना हमें मिलना चाहिए। उतनी मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं उतनी बात का मैं डिमांड करता हूँ। बाकी हमारे नेता की क्या सोच है, नेता चूँकि महागठबंधन परिवार को लेकर ही चले हैं। दुनिया ने इनके जज्बा को, इनके कड़ी मेहनत को, संघर्ष को सराहा है। दुनिया के लोगों ने जज्बा को सलाम किया है। इन्हीं का देन था कि महागठबंधन को एक जगह, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को एक जगह बैठाने का इन्होंने काम किया, त्याग किया, तपस्या किया। तो आज निश्चित तौर पर जो कहेंगे हम सब लोग तैयार हैं। बड़ी पार्टी है तो बड़ा हमारा 80 विधायक 79 विधायक है, तो हम तो ज्यादा सीटों पर तो लड़ेंगे ही ना। हमारा तो दावा बनता है और हमारी जमीनी हकीकत भी है, सब लोग समझते हैं। और हर कोई, हम यही चाहेंगे कि जब आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो सीट के और संख्या बल पर मत जाइए, अपने जिताऊ उम्मीदवार को वहां खड़ा कीजिए और जीतिए, जिसमें 40 में 40 सीट हम बिहार से दे सके इंडिया गठबंधन। समस्या सुलझ जाएगा और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही इस मामला सामने आ जाएगा। और अभी जो देश के सामने जो भारी संकट है, देश को बचाने का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है। और इस लोकतंत्र संविधान बचाने के मामले में जो ज़मीनी स्तर से लेकर के सैद्धांतिक तौर पर लेफ्ट का जो अहम भूमिका रही है, उस भूमिका के हिसाब से इंडिया गठबंधन को ये बात को समझना है कि लेफ्ट की भूमिका कम नहीं है। सबसे वफादार और सबसे ईमानदारी के तौर पर काम करने वाला लेफ्ट जो है इंडिया गठबंधन में मुस्तैदी के साथ रहेगा। और मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से इंडिया गठबंधन में लेफ्ट की भूमिका और भागीदारी होनी चाहिए। तो हो गया, थोड़ा विलम्ब तो निश्चित रूप से हो गया। अगर ये सब क्लियरिटी रहती तो जो हमारे लोग हैं वो सब अपने अपने क्षेत्रों में रहते और एक माहौल बनता। लेकिन फिर भी अभी उतना भी देर नहीं हुआ है कि जिसको कहा जाए कि कोई काम खराब हो गया है। प्रयास चल रहा है, हम समझते हैं कि जल्दी इसका भी निपटारा हो जाएगा। अच्छा, बिहार तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, इंडिया गठबंधन में तो सीट शेयरिंग को लेकर के रार छिड़ा हुआ है। 40 लोकसभा सीट है बिहार में और 16 पर जेडीयू दावा कर रही कि इन सीटों को तो हमने जीता है, तो एक भी सीट को यहाँ वहां करने की कोई बात ही यहाँ पर समझ में नहीं आती है। आरजेडी कह रही है कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, और कांग्रेस जो पहले 11 सीट की बात कर रही थी अब क्वालिटी पर आ गई है, क्वांटिटी से हट करके। अवाम दल के नेता कहते हैं थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। क्या हो रहा है, ये कुछ निकल के निष्कर्ष सामने आएगा? दिल बड़ा करेगी आरजेडी और जेडीयू? जेडीयू ने जो दावा किया है उसमें उसको आप नकार नहीं सकते हैं। 16 सीटें उसने जीती हैं और जीती हुई सीटें वो क्यों दे, ये अलग बात है कि यही सवाल अगर
जदयू से गठबंधन दल के नेता पूछें कि 2014 में आपने 2 सीटें जीती थी और 2019 में बीजेपी ने आपको 17 सीटें दे दी, तो आपने कैसे गठबंधन किया? लेकिन ये पूछने की हिम्मत किसी नेता के पास नहीं है। कल तक पटना के नेता बोल रहे थे, आज तो केसी त्यागी ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी कीमत पर 16 सीटों से कम पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 24 सीटें हैं, उस पर आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले और सीपीआई अपना फैसला करे। तो जदयू पीछे हटने के मूड में नहीं है। पहला सवाल ये है कि इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जदयू बिहार छोड़ करके किसी अन्य जगहों पर वैसी मजबूत स्थिति में नहीं है कि जिसमें वो लोकसभा का चुनाव लड़े और 2-4 सीटें वो जीत करके आ जाएं। तो जदयू की मजबूरी है कि उसके नेता नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, जो इंडिया गठबंधन के कन्वेनर होने के लिए सारी पात्रता रखते हों, वो अगर 2 अंकों से भी अपने सांसद की संख्या न ले जाएं तो वैसी परिस्थिति में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या होगी? ठीक यही हाल आरजेडी का भी है। आरजेडी भी बिहार को छोड़ करके अन्य किसी राज्यों में उसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो लोकसभा की सीटें जीत सकें। तो आरजेडी को लगता है कि अगर यहाँ, चूँकि आप देख लीजिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आरजेडी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। तो आरजेडी अपने खोए हुए जनाधार को चाहती है वापस करना और लोकसभा में अपनी हैसियत बनाना चाहती है। इसलिए कि लालू यादव जब कहते हैं राहुल गांधी को कि आप दुल्हा बनिए, तो दुल्हा के साथ बाराती जो जाएगी वो तो लोकसभा के सदस्य ही जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी के साथ भी ये मजबूरी है। लेकिन दोनों के पास है, नीतीश कुमार तो झुकने वाले हैं नहीं। जो इतिहास बताता है उसके मुताबिक नीतीश की पार्टी ने जो कहा है वो उसमें समझौता नहीं करेंगे। समझौता करना है अब कांग्रेस और आरजेडी को। लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों भी कांग्रेस को समझाते रहे हैं और आप अगर पुराने इतिहास को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि 2000 का विधानसभा चुनाव हो या 2005 का विधानसभा चुनाव हो या 2000 का लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस को यह लालू प्रसाद समझाने में काफ़ी एक तरह से कहिए सफल रहे कि ये जो सीटें हम जीतेंगे उसका फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ये भी देख चुके हैं कि 2009 में जब इन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया था और कांग्रेस को इन्होंने सीटें नहीं दी थी और ये रामविलास पासवान एकजुट हो गए थे, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। परिणाम हुआ था कि रामविलास पासवान भी चुनाव हारे और आरजेडी 4 सीटों पर आ गई थी। तो इसलिए लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस से आरजेडी भी डर रही है, क्योंकि अल्पसंख्यक मतदाता सिर्फ आरजेडी के ही साथ नहीं है, अल्पसंख्यक मतदाता अब कांग्रेस के भी साथ हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस को उचित सीटें नहीं मिली तो फिर वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के साथ मजबूरी होगी। अगर वो गठबंधन धर्म में रहती है और उसका पालन करती है और कम सीटों पर लड़ती है तो उसके कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज होंगे और कहा जाता है कि कांग्रेस का जो बेस वोट है वही बेस वोट बीजेपी का भी है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। इसलिए ये जो पेच है वो काफी उलझता जा रहा है और इस पेच से जदयू ने अपने आप को निकाल लिया है। जदयू ने घोषणा कर दी है कि 17 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, 16 हमारे एमपी हैं, उससे कम पर कोई सवाल नहीं। अब पेच फंसा हुआ है, क्या वामपंथी दल कांग्रेस और आरजेडी जितना चाहती है उतना सीट कांग्रेस और वामपंथी दल आरजेडी को दे पाएंगे, यही, और कांग्रेस जितना चाहती है कि आरजेडी और वामपंथी दल कांग्रेस को दे पाएंगे, इसी को लेकर के ये पेच फंसा हुआ है। और उम्मीद की जानी चाहिए, चूंकि कांग्रेस के भी बड़े नेता, पिछले चुनाव की अगर आप बात कीजिए तो आप देखिए कि नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं कि कटिहार बीजेपी की सीट थी, नीतीश ने बीजेपी से ले लिया, वहां से उन्होंने अपनी उम्मीदवारें दिए और तारिक अनवर को हारना पड़ा वहां पे, और जबकि वो पारंपरिक सीट कभी जदयू की नहीं रही है। गया की सीट आप लीजिए, कभी जदयू की नहीं रही है, लेकिन उन्होंने लिया। कई ऐसी सीटें हैं जो जदयू ने
बीजेपी से ली और उस पर जीत करके दिखा दिया। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को चुनौती देना संभव नहीं है और नीतीश कुमार बिहार में ड्राइविंग सीट पर हैं। अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएगी तो फिर गाड़ी को आगे कौन बढ़ाएगा। वैसी परिस्थिति में जदयू ने आरजेडी और कांग्रेस के पाले में गेंद डाल दिया है और बड़ी होशियारी से डाला है नीतीश कुमार ने, ताकि कल अगर गठबंधन न हो तो इसका ठिकरा कांग्रेस और आरजेडी पर फूटे, वामपंथी दलों पर फूटे, जदयू इसमें कहीं भी दोषी नजर नहीं आए। और अगर किसी कारण से गठबंधन नहीं होता है तो नीतीश कुमार ये कहेंगे कि हम तो चाहते ही थे लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे थे, इन लोगों ने गठबंधन नहीं किया और जिसके चलते ये परेशानी हुई। लेकिन अभी रार जो है कुछ दिन चलेगा, अंततः इसमें कहीं न कहीं सहमति बनेगी और थोड़ा इंतजार हम लोगों को भी करना चाहिए। अभी ये नहीं है कि गठबंधन में सीटों पर सहमति नहीं होगी और लोग मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी तो बिल्कुल। और अशोक जी बता दें आपको कि बिहार में तो रार है ही, लेकिन साथ ही साथ झारखंड में भी सीट शेयरिंग को लेकर के काफी मुद्दा गरमाया हुआ है। तो रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है रांची से, हम उनसे जान लेते हैं। रुचि, झारखंड में भी सीट शेयरिंग को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या कुछ फॉर्मूला अपनाएंगी वहां की पार्टियां? शेयरिंग को लेकर के नीसू मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है और देखिए लगातार ना ठीक तो है तो मामला सुलझ जाएगा। हालांकि झारखंड की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके अगर महागठबंधन की बात करें तो वो जी तैयारी कर रही है। अगर राजद की बात की जाए तो 4 सीटों की तैयारी करती हुई दिख रही है जदयू। हाँ बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के नीसू मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है और देखिए लगातार ये आसरा रहता है कि अगली बैठक होगी तो मामला सुलझ जाएगा। हालांकि झारखंड की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके अगर महागठबंधन की बात करें तो वो अलग अलग सीटों पर तैयारी कर रही है। अगर राजद की बात की जाए तो 4 सीटों पर तैयारी करती हुई दिख रही है। जदयू का जनाधार ना होने के बावजूद भी, क्योंकि झारखंड में अभी जदयू का जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी वो 4 सीट पर दावा कर रही है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने आप को बड़ी भाई की भूमिका में बता रही है। वहीं कांग्रेस की भी तैयारी चल रही है। कांग्रेस का इशू यह कहना है कि हम 14 लोकसभा सीट पर जहां पर भी गठबंधन होगी वहां पर हम पूरी मजबूती के साथ रहेंगे और उनकी मदद करेंगे। तो ऐसे में देखिए सीट शेयरिंग पर मामला भले ही ना सुलझा हो, लेकिन 14 सीट पर जीत का दावा जो है 14 क्या इस बार 14/0 यानी कि 0 सीट इनका आएगा। और जल्द ही जो शीर्ष नेता हैं यानी कि इंडिया के जो नेता हैं झारखंड के, वो आपस में बैठ करके और सीटों पर भी मामला सुलझ जाएगा। हम साझेदारी की बात करते हैं, हिस्सेदारी की नहीं, यानी कि हमारा साझेदारी होगा, हम मदद करेंगे एक दूसरे का, लेकिन हमारा किसका कितना हिस्सा होगा देखिए इस पर बड़ा त्याग भी करना पड़ सकता है। और इसमें अब त्याग देखिए कांग्रेस करेगी, राजद कितना त्याग करेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हम जहां भी इंडिया गठबंधन है जो प्रत्याशी होंगे उनकी मदद हम करेंगे। लेकिन झारखंड के कांग्रेस के ही कुछ नेता जो हैं उन्होंने कहा था कि हम 9 सीट पर इस बार अपनी प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना था कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, यानी कि निर्णायक भूमिका झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी और आपस में मिलजुल करके देखना होगा कि कितना सामंजस्य सीटों के नाम पर, सीट शेयरिंग के नाम पर कितना सामंजस्य स्थापित हो पाता है, कितना एक दूसरे के लिए त्याग कर पाते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। फिलहाल देखिए ऑल इज वेल कहा जा रहा है और सीट शेयरिंग पर भी जल्द मामला सुलझने की बातें सामने आ रही है। नीसू, बिहार और झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के रार छिड़ा हुआ है। जी हाँ, पार्टियां अपनी अपनी दावे कर रही हैं कि मेरे पास तो इतनी सीट है, ये सीटें हम जीत कर लेकर के आए हैं और इसमें कोई भी टस से मस होने की बात नहीं है। फिलहाल इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी हैं और रांची से हमारे साथ रुचि बनी हुई है। अशोक जी, सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं कि बिहार में भी ये बातें सामने आ रही है, इंडिया गठबंधन के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार मीटिंग हुआ, कुछ भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया। अशोक जी, सीट शेयरिंग पर आज भी मसला वही अटका हुआ है जहां कल था। आज भी लोग अपनी तरफ से कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं, चाहे हम जेडीयू की बात कर रहे हैं, आरजेडी की बात कर रहे हैं, यानी कम सीटों पर कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ेगा बिहार में भी। अगर झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो 14 लोकसभा सीटें, उसमें 50% से ऊपर जेएमएम दावा कर रही है, वहां पर भी कांग्रेस को 3 या 4 सीट पर भी संतोष करना पड़ेगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपनी नैया कैसे पार करेगी? देखिए, गठबंधन में ही इन सीट का वितरण होगा, बंटवारा होगा, चाहे किसी दल के पास हो। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनका वजूद
बचना है कि नहीं बचना है, इसी की चिंता उनको सताए जा रही है। और यही वजह है कि हमने पहले कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या है झारखंड में, कितनी सीटें हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास। तो ऐसी परिस्थिति में इन दलों को लगता है कि कहीं न कहीं अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन का लाभ उन्हें मिल सकता है। इसीलिए आप बगल झारखंड की बात करती हैं, पश्चिम बंगाल में क्या है, ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटें दे रही हैं और वामपंथी दलों को 1 सीट भी नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या है, अखिलेश यादव कहते हैं कि मायावती अगर हमारे साथ आएंगी तो हम इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। मायावती ने तो अखिलेश यादव के खिलाफ में पत्र दिया है, कहा उनकी जान पर खतरा है। तो एक तरह से कहिए कि क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी पहचान है और उसको बचाए रखने के लिए वो अगर गठबंधन के दलों से नहीं मांगेंगे सीट तो फिर किससे मांगेंगे। अगर मान लीजिए उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो फिर तो उनकी मजबूरी होगी अकेले चुनाव लड़ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि इस गठबंधन के मुतालिक ही 3 बड़े नेता अभी पटना पहुंच रहे हैं, जिसमें सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हैं डी राजा, वो आ रहे हैं, टीआर बालू जो डीएमके नेता हैं वो आ रहे हैं, और एनसीपी नेता बीजी देशमुख आ रहे हैं। तो ये तीनों आ रहे हैं, स्वाभाविक है यहाँ आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, हाई लेवल मीटिंग होगी, इस मामले को कैसे सुलझाया जाए इस पर होगा। वो अपने पार्टी के नेताओं से भी बात करेंगे। डी राजा भले सीपीआई के नेताओं से बात करें, लेकिन जो एनसीपी के नेता और या डीएमके नेता जो आ रहे हैं वो तो बात करेंगे नीतीश कुमार से ही, वो बात करेंगे लालू प्रसाद यादव से ही। तो एक तरह से कहिए कि अभी रार है, इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह इतनी जल्दी भी यह रार समाप्त होने वाली। कांग्रेस के साथ मजबूरी है, तारिक अनवर जैसे उसके नेता हैं, मीरा कुमार जैसे नेता हैं, निखिल कुमार जैसे नेता हैं, अखिलेश ऐसे नेता हैं, क्या उन नेताओं को कांग्रेस कैसे छोड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इस बार सीट तो संख्या ज़्यादा मिले ही, और जो सीट मिले उसमें कांग्रेस जहां मजबूत स्थिति में है वहां वो मिले ताकि वो चुनाव जीत सके। पिछले चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली भी, लेकिन ऐसी सीटें दे दी गई। अब दे दी गई उसको मुंगेर की सीटें, हमने कल भी चर्चा की थी, उसको दे दी गई पटना साहिब की सीटें जहाँ उसका कोई वजूद नहीं, बड़े बड़े स्टार उतरे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस भी इस बार फूक फूक करके कदम रख रही है और यही वजह है कि इतना विलंब हो रहा है। जी।